सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। सोचिए, वो माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखी हो, उसके बाद उसको जन्म दी हो, और फिर उसी के इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में अपील की हो। जरा सोचिए उस माँ पे क्या कुछ बीता होगा। उस माँ के बारे में सोचिए जिसने 21 साल अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, और फिर उसी बच्चे के इच्छा मृत्यु के लिए वो माँ कोर्ट से अपील करती है कि साहब हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। ऐसे ही घटना है हरियाणा के, और ये घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक माता पिता ने अपने बेटे के लंबी बीमारी से जूझ रहे हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में उन्होंने एक फाइल किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु के लिए उनके बच्चे के लिए हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की परमिशन तो दे दी। पर जरा सोचिए, क्या उस माँ का ओठ नहीं कांपा होगा? वो माँ जिसने 21 साल अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा की, और आज वही बच्चा के लिए इच्छा मृत्यु के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील की। नमस्कार, मेरा नाम है गुड्डू कुमार शाह और आप देख रहे हैं केआर न्यूज। हरीश राणा, यह वही हरीश राणा है जो इन दिनों दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। अब पिछले 15 साल से वो कोमा में हैं और उनके इलाज चल रहा था। उमा 15 साल तक अपनी हर घर की एक बात बताती रही, जिसे बेटा पलक गिराकर एक कह दे कि हाँ माँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। इस बात के लिए माँ ने बार बार अपने बच्चे से कहती रही कि शायद बच्चा पलक गिरा करके ये कह दे कि माँ, आपकी मैंने सारी बातें सुन ली, आपके मन के पीड़ा को मैंने सुन लिया। पर ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हरीश राणा हरियाणा के ही एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और वो 4थी मंजिल से गिर गए थे। 15 साल से हरीश राणा के दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। इतना लंबे हरीश राणा लेटे हुए थे क्योंकि उनकी एक तरफ के शरीर जो है डैमेज हो गया था, उसमें घाव हो गया था। माँ बाप को भी कष्ट, अपने बच्चे के कष्ट जो है नहीं देखा जा रहा था। तब माँ बाप ने हार पास करके दिल्ली कोर्ट में अपील की कि हमारे बच्चे के इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। माँ 15 साल से आंसू बहाती रही। हरीश राणा ने एक दिन भी पलक गिरा करके बात नहीं कही कि माँ, मैं आपके आंसू भी गिरते हुए महसूस कर रहा हूँ। मैं आपकी इन आंसुओं को पहुँच तो नहीं सकता, मैं देख रहा हूँ, महसूस तो कर रहा हूँ, पर माँ मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कोमा में हूँ। हरीश राणा ने शायद अपनी माँ के पीड़ा तो देखे होंगे, अपनी माँ के पीड़ा शायद महसूस भी किए होंगे, पर वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो कोमा में थे। शरीर का कोई भी अंग हरीश राणा के काम नहीं कर रहा था। उमा अपनी जिंदगी के हर दुख सुनाती रही बेटा से कि शायद बेटा पलक गिराएगा या कहेगा कि माँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम चिंता नहीं करो, एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। माँ और पिता लंबी बीमारी के इलाज कराते रहे, पर उनकी बच्चा नहीं बच पाया। वो इसलिए क्योंकि माता पिता ने खुद ही अपनी उस बच्चे को 21 साल के, यानी मान लीजिए हरीश राणा अभी के समय में 21 साल के हो चुके हैं। और सोचिए हरीश राणा की क्या परिस्थिति हुई होगी कि माँ बाप की कलेजे पे क्या कष्ट गुजरा होगा जब अपने बुढ़ापे के समय में अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में फाइल किया। कोर्ट ने भी उनकी परेशानी समझी और हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट ने परमिशन तो दे दी। पर जरा सोचिए, कोर्ट से परमिशन तो मिल गया है, पर जरा ये भी सोचिए कि जो नर्स वो हरीश राणा के चेहरे से जब ऑक्सीजन मास्क हटाएगी तो क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? क्योंकि वो भी तो एक महिला ही है।
वो हरीश राणा के जब वो हरीश राणा के चेहरे से ऑक्सीजन हटाया गया होगा तो सोचिए क्या कुछ उस माँ के ऊपर गुजरा होगा कि जिस ऑक्सीजन से उसका बेटा 15 साल से जी रहा था, आज उसी ऑक्सीजन के हटा देने से हरीश राणा इस दुनिया को अलविदा कर दिया। जरा सोचिए कि जो हरीश राणा वेंटिलेटर पे हैं, आज उसी हरीश राणा को आज वेंटिलेटर से हटाया गया और इस दुनिया को अलविदा करेंगे। वो नर्स के क्या हाथ नहीं कांपे होंगे? सोचिए कितना कष्टदायक समय होगा उस माता पिता के लिए जब अपना ही बच्चे के लिए वो इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में फाइल करते हैं। इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट तैयार होता है और आपको बता देते हैं कि दिल्ली एम्स के 6 डॉक्टरों की निगरानी में हरीश राणा के ऑक्सीजन हटाया गया, वेंटिलेटर से उनको हटाया गया। वो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है उनके चेहरे से जब हटाया गया तो हरीश राणा ने, आपको बता दें, पलकें झुक गिराई। शायद वो जिंदगी के अपने आखिरी समय को देख रहे थे, ऐसी में उन्होंने पलक गिराया। जो हरीश राणा पिछले 15 साल से पलक नहीं गिराए थे, वो हरीश राणा आखिरी समय में पलक गिराए। ब्रह्म कुमारी के तरफ से आपको बता दें, हरीश राणा के लिए कुछ शब्द कहा गया। हरीश राणा से कहा गया कि आप भी दुनिया को माफ़ करो और आप भी भगवान से कहो, हे भगवान मुझे भी माफ़ किया जाए और इस दुनिया को आप भी माफ़ करके जाना। ब्रह्म कुमारी की तरफ से बात कही गया हरीश राणा के लिए। और आपको बता दें, इसी के साथ हरीश राणा को अलविदा किया गया। इस 5 तत्वों से बना हुआ शरीर को इस 5 तत्वों में ही विलीन कर दिया गया। सोचिए उस माता पिता के लिए कितना कष्टदायक रहा होगा जब ये पूरे सफ़र में माता पिता अपने आप को कोसते होंगे कि हम अपने इस बुढ़ापे में अपने उस बेटे को ऐसे कष्ट के साथ जब देखे होंगे तो उनको दिल पर क्या बीता होगा। अगर आप इस वीडियो से कितना सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।